हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू संतोष जीएस क्लासेस। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सकारात्मक होंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भारत का भौतिक विभाजन में प्रायद्वीप भारत पढ़ा रहे थे, तो उसी में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी में जो है पहला हमने बताया था पठार में उच्च भूमि था, केंद्रीय उच्च भूमि कह सकते हैं, उच्च भूमि। दूसरा जो था आपका इसके नीचे उत्तर पूर्वी था, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक, फिर नीचे बचता था इसके बाद दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो हम यहाँ पर बात करते थे उच्च भूमि की। तो केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि में हम पहले बता ही चुके थे। पहले कौन सा था केंद्रीय उच्च भूमि में? अब देखते हैं क्या है सिस्टम। पहले ये ऐसे हमने भारत का नक्शा बनाया था, केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में बताया था। सबसे पहले इधर अरावली पड़ता था, अरावली पर्वत शिखर या अरावली पर्वत श्रेणी। फिर उसके बाद यहाँ पर मालवा पड़ता था, मालवा पठार। फिर यहाँ पर बुंदेलखंड, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे ऐसे उत्तर प्रदेश और एमपी में बॉर्डर पे। कौन सा? बुंदेलखंड पठार। फिर इसके बाद आते थे हम यहाँ बघेलखंड। फिर बघेलखंड के बाद जो आता था यहाँ पर नागपुर का पठार, पूर्व में बिल्कुल नागपुर का, छोटा नागपुर का पठार। फिर यहाँ पर जो है इसका दक्षिणी भाग जो था विंध्य क्षेत्र होता था। क्या होता था? विंध्य पर्वत। तो हम अब किसकी बात करते हैं? अरावली की बात कर रहे थे। तो अरावली क्षेत्र जो है ये पश्चिम में पड़ता है। यहाँ पर अरावली है, राजस्थान गुजरात अरावली क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर सांभर झील है। कौन सी है? सांभर झील से नदी जाती है, लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी सांभर भारत की सबसे खारे पानी वाली झील है। अभी झील में हम आगे डिस्कस होगा तो यहाँ की और भी झीलें बताएंगे। राजस्थान डिडवाना है, उदय समंद है, बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई लूनी झील। यहाँ जितना नजदीक होगी उतना खारा रहेगा इसका पानी, आगे मीठा होता चला जाता है। लेकिन आगे जब ये गुजरात साइड यहाँ पर पहुँचती क्या विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है। तो इसलिए लूनी नदी को क्या कहते हैं? अंतःस्थली नदी। प्रश्न पूछा जाता है कोई एग्जामों में, अंतःस्थली नदी भारत में से कौन सी? गंगा, यमुना, चंबल, लूनी, तो कौन सी लूनी लगाएंगे? अंतःस्थली नदी पर हो जाता है। फिर इसका दूसरा नाम कहीं पे लिख देते हैं अंतःप्रवाह नदी। ठीक, अंतःप्रवाह नदी। तो इसको याद रखना है। अब जब ये जमीन में चली जाती है, जमीन में ये सूख जाती है, समझ लीजिए जमीन के अंदर चली जाती है, मतलब ये नदी धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाती है। जमीन के अंदर जब पहुंच जाती है, पूरी समा जाती है, तो वहां की जमीन जो है दलदली आती है, दलदली जमीन होती है। दलदली कच्छ का जो क्षेत्र था सबसे भाग दलदली क्षेत्र में से आता है। अब उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। लूनी नदी हो गया। फिर यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है, यहाँ पर ये अरावली पर्वत, माउंट आबू पर्वत पर ही प्रसिद्ध एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर जिसका नाम दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा जैन मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर। पूछा था दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? अरावली ऑप्शन, तो अरावली। यदि माउंट आबू दिया तो माउंट आबू पे लगाएंगे, दिलवाड़ा मंदिर। फिर दिलवाड़ा मंदिर हो गया। फिर दिलवाड़ा मंदिर से प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, चलो इतिहास में आएगा वो, इसको किसने बनाया था दिलवाड़ा मंदिर को? भीम प्रथम राजा था, किस वंश का? ये भी पूरे किस वंश द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर? चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश का राजा था। इसका जो मंत्री था विमल शाह था। इसका मंत्री कौन था? विमल शाह ने इसको बनवाया था दिलवाड़ा मंदिर को। तो इसीलिए बता रहे हैं विमल शाह की, कभी कभी दिलवाड़ा की जगह कहते हैं विमल शाही मंदिर कौन सा है। तो इसी दिलवाड़ा मंदिर का दूसरा नाम क्या है? विमल शाही मंदिर के बीच को कहते देखते हैं। अब देखो माउंट आबू हो गया, इस पे दिलवाड़ा मंदिर। हालांकि दिलवाड़ा मंदिर केवल जैन धर्म का नहीं है, इसमें हिंदू संस्कृत भी मिलती है। तो ये हिंदू मंदिर भी, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों संबंधित मंदिर है
लेकिन ज्यादा भूमिका आदिनाथ ऋषभनाथ की रहती है, तो इसे जैन धर्म से संबंधित कहा जाता है। अब माउंट आबू पर्वत की बात हो गई। अब ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी, पीक, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किसकी? अरावली की। सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर, शिखर। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है, कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली, 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 हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली हरियाणा ये जाती हुई कहाँ तक? ये राजस्थान आ जाता है, राजस्थान, फिर गुजरात तक विलुप्त हो जाती है। गुजरात मतलब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इनमें से पूछा था इनमें से अरावली किन राज्यों में पड़ती है? तो ऑप्शन दे, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या? इनमें से सभी। तो जैसे आया दिल्ली, हरियाणा, इनमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से सभी, तो आप केवल राजस्थान पे नहीं लगाएंगे, ठीक, इनमें से सभी पे लगाएंगे। अब इस तरीके से प्रश्न। और ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, अब तो ये जो अरावली का क्षेत्र जो घिसके हुए नीचे पहुंच गया है, जो छोटी पहाड़ी के रूप में रायलसीमा पहाड़ी बन गई है, वहां अरावली जो रायलसीमा पहाड़ी, दिल्ली में रायलसीमा जो पहाड़ी है किसका हिस्सा है? अरावली का है। रायलसीमा किसका हिस्सा? अरावली का। इस पर क्या रहता है? राष्ट्रपति भवन है, अन्य प्रशासनिक चीजें जो है, बहुत सारे भवन का निर्माण हुआ है। अब अरावली हो गया, अरावली से जुड़ी इंफॉर्मेशन जो है पूछ सकता था वो हमने बता दिया। अब अरावली के बाद कौन सा आता है? मालवा का पठार, मालवा, मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, ये जो भारत हो गया, ये जो है यहाँ पर राजस्थान हो गया, यहाँ पर एमपी ऐसे हो गया। तो ये एमपी राजस्थान बॉर्डर पर है, कौन सा? मालवा। यहीं पर नदी निकलती, चंबल नदी, जो कि गंगा में मिल जाती है। ये चंबल नदी निकलती है, ये चंबल नदी निकलती है, चंबल नदी, चंबल नदी, नाम सभी लोग सुने होंगे, चंबल नदी। चंबल नदी से संबंधित प्रश्न क्या पूछ सकता है? इसमें आ जाते हैं 3 बांध हैं इसके, जवाहर, जवाहर सागर बांध, सागर बांध, ठीक। फिर दूसरा बांध जो है जवाहर सागर के बाद राणा सागर, राणा सागर बांध। फिर तीसरा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, बांध। पूछता है पहली बात, इनमें से कोई बांध दे कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? चंबल, बेतवा, कैन, यमुना, तो चंबल पे लगाएंगे। या पूछता है कि अब ये 2 बांध है, इनमें से पूछ लेता है जवाहर बांध किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने राजस्थान के नागौर में सबसे पहले नगर पंचायत जो था, नगर पंचायत नहीं सॉरी ग्राम पंचायत, पंचायत का गठन किया था, पहला पंचायती राज्य। तो कह सकते हो नागौर क्षेत्र था। तो ये जवाहर उससे याद रख सकते हो, ये इतना ना दिमाग लगाओ, याद रख लो जवाहर। वहां पर जवाहर क्या है? खाने भी पाई जाती हैं राजस्थान में, तो उससे याद रख सकते हो, ठीक। और ये क्या है? सागर, राणा सागर, राणा तो राणा का क्षेत्र ही राजस्थान था, कुंभलगढ़ का किला वगैरह, तो इससे। और ये जो गांधी सागर बसता है ये एमपी में है, एमपी, ठीक। तो ये फिर इतना ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है कभी कभी गांधी सागर बांध कहाँ पे है? राजस्थान, एमपी दिया, कंफ्यूज मत होना, एमपी लगाना है, ठीक, ठीक। अब इसके बाद इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। मालवा का पठार में और क्या हो सकता है इंफॉर्मेशन में? मालवा, जो मालवा का पठार है ये किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। या अपरदन की क्रिया या अन्य भौतिक वायु वगैरह पड़ती है तो ये बेसाल्ट चट्टानें टूट जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो काली मिट्टी का निर्माण करती हैं, बहुत महीन महीन टुकड़ों में होती है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। यही काली मिट्टी से क्या बनता है? कपास वगैरह की खेती होती है। काली मिट्टी कपास के लिए काफी उपजाऊ मानी जाती है। और दूसरी बात, ये चंबल नदी जो है, ये इसके जो किनारे होते हैं, यह चंबल नदी की घाटी में बहुत बीहड़ होती है, बीहड़ होते हैं वो। चंबल नदी घाटी क्या होते हैं? बीहड़ होते हैं, बीहड़, बीहड़ या उत्खात भूमि होती है, बहुत उबड़ खाबड़ बंजर टाइप की भूमि, उत्खात भूमि या बंजर जैसी भूमि, ये भूमि होती है। या खड्ड, खड्ड बहुत होते हैं, खड्ड, खड्ड। तो इस प्रकार की भूमि, तो कहा जाता है सबसे बड़ा बीहड़ कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। या पूछा था बीहड़, चंबल नदी के बीहड़ में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है, जिला स्थित है? राज्य तो कौन हो गया? एमपी में, लेकिन क्षेत्र कौन से हैं? मुरैना है, भिंड है, ये जगह है, इनमें सब बीहड़ क्षेत्र है ये, ठीक। ये चंबल नदी द्वारा ही बीहड़ क्षेत्र बनाया जाता है। अब कौन सा पठार आता है इसके बाद हम चर्चा किए थे, जहाँ पे फर्स्ट पे तुम्हारा
तुम्हारा फर्स्ट पे अरावली आ गया, बात हो गई थी। अरावली किसकी? केंद्रीय उच्च भूमि पठार में, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली हो गया था। फिर अरावली के बाद जो है दूसरा पार्ट कौन सा? मालवा, मालवा हो गया। मालवा में इंफॉर्मेशन जो भी मेन थी वो चंबल नदी से जुड़ी उत्खार भूमि। और मालवा के बाद कौन सा? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पे आ जाते हैं। यहाँ पर एमपी है, ऐसे ये एमपी है, ये जो है ये एमपी है और ये उत्तर प्रदेश है। तो एमपी और उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है वो जो है मालवा पठार है, तो बुंदेलखंड पठार है। बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? कहाँ पे? एमपी प्लस यूपी, यूपी का दक्षिणी भाग, एमपी का उत्तरी भाग। तो ये पर यहाँ पर कौन से यूपी के कौन से जिले इन पे आ जाते हैं? जैसे झांसी है, झांसी, यहाँ पर जालौन, यहाँ पर ललितपुर पड़ता है, यूपी का ललितपुर से पर झांसी पड़ता है। झांसी, जालौन, ये सब इसी में आते हैं बुंदेलखंड में। जालौन, फिर उसके ऊपर तुम्हारा ललित, सबसे नीचे ललितपुर पड़ता है, ललितपुर, उसके ऊपर झांसी, फिर जालौन, ललितपुर, ललितपुर। फिर इधर साइड में जब चले जाओ तो चित्रकूट, बांदा, चित्रकूट है, बांदा है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, ये सब क्षेत्र लगभग हैं। ये सब क्षेत्र चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, यहाँ पर ये सब पढ़ते जाके हैं। अब उसके बाद जो बढ़ोगे एमपी के भी कुछ जिले आते हैं, उनसे मतलब नहीं है, लोकेशन से इतना है। एमपी राज्य में है नहीं, यूपी से तो प्रश्न इनसे पूछ सकता है। जालौन जैसे किस पठार का हिस्सा है, ललितपुर किसका है, चित्रकूट किसका है। अब महोबा, जैसे महोबा पे पता है, महोबा। अब इसके बाद कर देते हैं बुंदेलखंड में से कौन सी नदी निकलती है इंपॉर्टेंट। एक तो है केन और एक है बेतवा। ये दोनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बाद में चर्चा होगी, नदी स्पेशल पढ़ाएंगे। लेकिन बेतवा पे प्रश्न पूछे हो जाते हैं कि इस पे ही उत्तर प्रदेश संबंधित बहुत सारे बांध हैं। एक तो बेतवा पर फेमस बांध माता टीला बांध, माता टीला बांध फेमस, राजघाट बांध, ये प्रश्न यूपी के परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। परीक्षा बांध बहुत बार पूछा गया है, परीक्षा बांध कहाँ किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, एमपी, किस नदी पर, बेतवा। फिर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसी राजघाट का नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई नाम से हो गया, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये सब किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है। अब जो बात आती है मालवा बुंदेलखंड पठार में, बुंदेलखंड पठार की जो ये बना किससे? बुंदेलखंड पठार, ये बुंदेलखंड पठार किससे बना है? ये बुंदेलखंड पठार जो है किससे बना है? बुंदेलखंड पठार की जो बात की जाती है तो ग्रेनाइट नाइस से बना है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। नाइस चट्टान है, नीस कह सकते हो, नीस, नीस चट्टाने हैं उनसे बना है, नीस। तो ये क्या होता है? ये लाल मिट्टी घुरघुरा के जब ये अपर्दन होता है तो लाल मिट्टी में होती है, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में। तो लाल मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? जब कभी आगरा गए होंगे या मथुरा जाएंगे उस साइड में तो वहाँ पे लाल मिट्टी देखेंगे, खेती की जमीन होगी लाल दिखेगी, वहाँ सब ये गेहूं और ये चावल आपको नहीं दिखेगा, वहाँ मक्का, ये ज्वार, इस टाइप के अनाज तुम्हें दिखेंगे। तो वहाँ पे लाल मिट्टी में कौन से अनाज पाए जाते हैं? मोटे अनाज हो गए, मोटे अनाज, मोटे अनाज में मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, दालें हो गई, चना हो गया, ये सब मोटे अनाज में है। और ये तिलहन में क्या है? तिलहन, तिलहन मतलब तेल वाले, इनसे तेल निकलता है। सोयाबीन है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोयाबीन पाया जाता है, सरसों, इस टाइप की चीज़ें जो हैं तेल वाले, ये सब तिलहनी फसलें पाई जाती हैं। तिल है, ये सब जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में है, अपने घर वाली फसलें नहीं हैं, लाल मिट्टी रहती है खासकर। अब बुंदेलखंड वाले पठार के बाद चर्चा करते हैं कौन सा पठार आता है? बुंदेलखंड के बाद हम यहाँ पर कौन सा था? बघेलखंड। इसके बाद में जो ये अरावली हुआ, फिर क्या हुआ? मालवा, फिर बुंदेलखंड, ये कौन सा होता है? बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार से जैसे नदी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी? सोन नदी। बघेलखंड पठार से दो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट निकलती हैं, सोन नदी,
ये उत्तर प्रदेश बिहार में पड़ता है। ये मेन बुंदेलखंड का ही हिस्सा है, एक प्रकार से है, बस थोड़ा पूर्वी हिस्सा रहता है। सोन नदी और दूसरी यहाँ पे कौन नदी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी, रिहंद नदी, ये पड़ जाती हैं, इस क्षेत्र से निकलती नदियाँ हैं। अब चूंकि ये जो है इधर है, इधर यूपी का जो ये वाला यूपी का हिस्सा है, ये वाला, ये मिर्जापुर सोनभद्र इधर साइड का हिस्सा है। तो ये सोन नदी और रिहंद नदी कहाँ पर, सोनभद्र में, सोनभद्र में, सोनभद्र में। तो सोन नदी पर पूछा आता है बाण सागर बांध किस पे बना हुआ है, बाण सागर बांध, बाण सागर बांध की चर्चा कर लेते हैं। रिहंद बांध पे पूछ लेता है गोविंद गोविंद वल्लभ 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 पंत, गोविंद वल्लभ पंत जो झील है ये बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये प्रश्न आ जाता है। तो ये रिहंद और बघेलखंड का पठार होता हुआ, अब बघेलखंड के पठार में ज्यादातर अधात्विक चीजें पाई जाती हैं, अधात्विक 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 चट्टानें हैं। बघेलखंड में कौन सी चट्टानें, अधात्विक चट्टानें हैं, जिस पर क्या मिलता है, सीमेंट है, सीमेंट है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, ये सब चीजें मिलती हैं। जिप्सम, जिप्सम के लिए सोनभद्र मिर्जापुर फेमस है, सोनभद्र और मिर्जापुर। तो ये सब प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत झील किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर। अभी रिहंद नदी पर सबसे बड़ा जो है तैरता हुआ सोलर पैनल डाला गया है, सोलर ऊर्जा प्राप्त की जाएगी, ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और दूसरी बात, गोविंद वल्लभ पंत ये भारत नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। अब जो बुंदेलखंड के पठार के बाद जो हम चर्चा करते हैं, बघेलखंड के बाद हम चर्चा करते हैं, बघेलखंड हो गया, बघेलखंड का पठार। फिर हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में देखते हैं कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार को हम मुख्यतः ये वाला हिस्सा छोटा नागपुर का पठार है, पूर्वी पठार समझो भारत का जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये इसको हजारीबाग पठार हो जाता है, हजारीबाग पठार, हजारीबाग का पठार। ये वाला रीजन जो है ये कौन सा कहलाता है, ये वाला रीजन जो है हजारीबाग के पठार के बाद ये वाला रीजन जो है कौन सा क्षेत्र है, ये राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। ये वाला रांची क्षेत्र है, रांची का पठार आता है, रांची का पठार, रांची का पठार। अब जो रांची के पठार के पास रांची से ही एक नदी निकलती है, उसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ये पूछा जाता है स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से निकलती है, झारखंड। ये छोटा नागपुर का पठार है कहाँ, झारखंड में है, मुख्यतः झारखंड में है। कहाँ, झारखंड में, झारखंड में ही रांची का पठार पड़ता है, वहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी क्या है, स्वर्ण रेखा नदी से हुंडरू जलप्रपात बनता है, हुंडरू जलप्रपात निकलता है, जल प्रपात, प्रपात। अब राजमहल की पहाड़ियां, उससे हजारीबाग का पठार, हजारीबाग पठार राजमहल की पहाड़ियों की तरफ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। जो यहाँ की जो घाटियों में, दामोदर नदी की घाटियों में क्या रहता है, दामोदर नदी, दामोदर नदी की घाटी जो है, दामोदर नदी की घाटी में, कौन चीज बहुत अधिक पाई जाती है दामोदर नदी घाटी में, कोयला बहुत अधिक पाया जाता है, कोयला बहुत अधिक पाया जाता है, कोयला मिलता है काफी। और कोयले से और देख लेंगे भी इस पे इंफॉर्मेशन। फिर दूसरी बात, इसको रूर नदी कहते हैं, रूर नदी। ये झारखंड को रूर प्रदेश भी कहते हैं, रूर प्रदेश भी। अब इसी प्रकार जो है रूर क्या है, रूर जो है जर्मनी में सबसे अधिक कोयला पाने वाला क्षेत्र था, रूर। अब झारखंड जो है, झारखंड में क्या है, झारखंड में सबसे अधिक कोयले का भंडार है, कोयले का भंडार है।
कोयले का भंडार है। अब कोयले का भंडार झारखंड में सबसे अधिक है, तो लेकिन सबसे उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक, भंडार में फर्स्ट पे है, उत्पादन में तीसरा है। उत्पादन में फर्स्ट पे कौन? उड़ीसा आता है। प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। उड़ीसा ये ताजा जानकारी के अनुसार है। उड़ीसा फर्स्ट पे, जो 2018 का जो आंकड़ा था उसके अनुसार फर्स्ट पे कौन सा है? उत्पादन में उड़ीसा। कभी कभी झारखंड लगा देते हैं लोग। ठीक, अब झारखंड को खनिज दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट राज्य माना जाता है। झारखंड को खनिज दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड में कौन कौन सी जगह हैं? एक बोकारो है फेमस स्थान, धनबाद है, जमशेदपुर है, जमशेदपुर टाटा जमशेदपुर, और फिर इसके बाद जो धनबाद में एक कोडरमा पड़ता है। कोडरमा को अभ्रक नगरी कहते हैं, अभ्रक नगरी या अभ्रक राजधानी। जमशेदपुर में क्या रहता है? इस्पात का काम बहुत होता है, मतलब स्टील, ये लोहा का बहुत काम होता है। लौह इस्पात है, लौह नगरी। और धनबाद में कोयले का बहुत काम होता है, कोयला सबसे अधिक कोयला धनबाद में रहता है, वहाँ पे झारखंड में। फिर बोकारो में क्या रहता है? स्टील, इस्पात जो है, इस्पात नगरी, स्टील नगरी। यहीं पे डाल्टनगंज पड़ता, कर्णपुरा पड़ता, ये सब झारखंड के प्रसिद्ध कोयले वाले स्थान हैं। अब जो झारखंड का हो गया ये छोटा नागपुर का पठार, इससे प्रश्न किया जाता है, जैसे दामोदर नदी जुड़ा हुआ रहता है, स्वर्ण रेखा नदी को पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात है। तो अब चर्चा करते हैं इसके बाद जो आता है इसके बाद छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद जो एक पठार छोटा नागपुर का पठार जो पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार ऐसे पड़ रहा है, भारत है